चलें हेलो, आज करेंगे हम यूनिट 5 जो हम कर रहे थे उसके एमसीक्यू करेंगे। इसके साथ हमारा यूनिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 5 के एमसीक्यूज निकाल लें। पेज नंबर है 103। ठीक है, हम यहाँ पेज भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, पीटीपी की बुक है ये। पहला वाला एमसीक्यू पढ़े महर, ऊंची ऊंची लाउडली मेरा बेटा। इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड। इसकी जगह एक और 7 वर्ड मेंशन कर लें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इज कॉल्ड सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। तो पेपर में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े तो यहां से भी आप उठा के डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ के एमसीक्यू में फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। फोर्थ के चैप्टर में थी ना ये डेफिनेशंस। तो अगर एमसीक्यू में भी शामिल है तो आप उसको जब एमसीक्यू में आती है तो उधर भी एक बार रिवाइज कर लें। यूँ तो आपका पेपर ऐसा होता है कि पहले एमसीक्यू होते हैं और फिर दूसरा पेपर आपको दिया जाता है। जब आए तो आप उसको रिवाइज वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या बनेगा फिर? सेट्स, है ना, जो कि सी ऑप्शन है। डेफिनेशन थी ये सी थी। अब आ गया क्यू। हमने जब लिखने सीखे थे सेट्स पहली वीडियो में, मेरा ख्याल है कि आर फॉर रियल नंबर, ए फॉर ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, ठीक है, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, ई फॉर इवन नंबर, जेड फॉर इंटीजर्स, क्यू एंड क्यू डैश भी आया था। क्यू फॉर रैशनल एंड क्यू डैश फॉर इरेशनल। ठीक है, और रियल नंबर हमने देखा था कि रियल नंबर होते हैं क्यू यूनियन क्यू बार, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन किया जाए तो वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा यही था एमसीक्यू में। उन्होंने पूछा कि अ सेट ऑफ क्यू इज इक्वल ए ओवर बी, यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है वेयर ए एंड बी एज जेड, सो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। उसके बाद द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। अब देखें, गौर करते हैं, हम नहीं देखते कि हमें पता है 2 है 3 है, हम देखते हैं हमने बुक में अपने सेट को कितनी शक्ल में लिखा देखा। कभी वो कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे कहता है ना, मतलब वर्ड्स में भी लिखता है। कभी वो ऐसे लिख देता है बार्स में, कभी वो सिंबल्स में लिख देता है एक्स सच दैट एक्स। इसके अलावा हमने को वे नहीं देखा, नहीं ना देखा। तो इट मीन्स के 3 तरीके है हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और टेबुलर। इनकी तफसील में नहीं हम जा रहे। डिस्क्रिप्टिव सीधा सीधा जो हम वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, और सेट बिल्डर सिंबल्स वगैरह में या टेबुलर वगैरह में इसमें लिखते हैं हम। इसको रोस्टर फॉर्म भी एक को बोलते हैं इनमें से। ठीक है, 3 वे हमारे पास। ये भी एमसीक्यू हो गया। थर्ड का हमारा फिर क्या आंसर बनेगा? सी। फिर भी आप साथ साथ कंफर्मेशन करते जाएं अपने साथ साथ। ठीक है, अगर कहीं गलत होगा मैं तो वो करवा दीजिएगा। ठीक, और मार्क नहीं करेंगे हम बुक में। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मार्क इसको नहीं करें। आप खुद ध्यान दें कि क्या आंसर इसका बनता है। अब अ सेट विद नो एलिमेंट, अ सेट विद नो एलिमेंट, इफ अ सेट डजंट हैव एनी एलिमेंट सो इट इज नोन एज एम्प्टी सेट। इट्स डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड इट्स सिंबल इज दिस और दिस। वी यूज 2 सिंबल्स फॉर एम्प्टी सेट, है ना। एक तो सेट बनाएं और उसमें कुछ लिखे नहीं, या ये 5 वैल्यू बना दें आप। ठीक है, सो यहाँ पे तो सीधी सीधी डेफिनेशन थी, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसी के साथ एक और डेफिनेशन भी सीख लें, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। वो एमसीक्यू आगे आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू एक्स, ये आ गए हमारे पास फारसी में, है ना। लिखवाए मेरा बेटा जरा, बोलेगा कोई? हाँ जी, होल नंबर का नहीं, उसने लिखा ही नहीं हुआ। एक्स सच दैट एक्स belongs to whole number and चलो 101, मतलब 104 हो जाए 101 हो जाए, कोई इशू नहीं है। मेन चीज इसमें सीखने वाली ये है कि उसने सिर्फ ये नहीं कहा, जब वो बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसने एंड नहीं बताया इसका। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कभी एंड नहीं होंगे। होल नंबर कह देता है, होल नंबर के भी एंड नहीं होंगे। इंटीजर्स कह देता है, इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे सेट जिनकी कोई हद होती है उसको फाइनाइट बोलते हैं और जिनकी नहीं होती इनफाइनाइट बोलते हैं। अब इसकी हद है ये 101 तक
उससे छोटा होगा या वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब देखिए उसने बोला नल सेट तो कभी भी नहीं है ये, और सबसेट ऑप्शन है हमारे पास। सबसेट तो है नहीं है, सबसेट तो वो निकाल के इसमें से लिखेंगे तो सबसेट को सेट हो, तो हम देखेंगे उसका सबसेट है कि नहीं। फिर पहली ऑप्शन हमारे पास आती है इनफाइनाइट सेट और लास्ट ऑप्शन आती है फाइनाइट सेट। हमें फिर इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है। इनफाइनाइट सेट जो कभी खत्म नहीं होते और फाइनाइट सेट जो खत्म हो जाते हैं, तो इसकी एंड हो जाता है, इसकी हद है, तो ये फाइनाइट सेट हमारे पास होगा। इस तरह हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। चले 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मैंने पहले पढ़ा दिया ना, इसके बाद जो आ रहा है सिंगलेटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन वैल्यू और ओनली हैविंग सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। अब एक सेट है एम्प्टी सेट, ठीक है, उसका हमने पावर सेट लिखना है। तो एम्प्टी सेट, हर सेट अपना खुद भी सबसेट होता है, तो ये सबसेट हो गया उसका। अब यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हर सेट अपना खुद सबसेट होता है, और पावर सेट में हम क्या कहते हैं, जितने सबसेट होते हैं उनके गिर्द बड़ी ब्रैकेट, उनको एक सेट में क्लोज कर देते हैं। अब ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती है ना, हमारे पास ये एम्प्टी सेट अपना खुद सबसेट था और उस सबसेट को ब्रैकेट्स में लगाया गया है। सबसेट में हम करते क्या है कि सारे सबसेट निकाल के तो उनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट उनके गिर्द लगा देते। डी होगा, फिर भी चेक करते जाए मेरा बेटा। उसके बाद इसकी आई बिलीव हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, क्योंकि जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट भी होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसेट और पावर सेट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप सबसेट निकालें, सबसेट निकाल के उनको एक ब्रैकेट में ब्रेसेस में बंद कर दें, तो वो उससे जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, पावर सेट। इट मींस कि पावर सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट्स। पावर सेट में एक जो सेट दिया होता है उसके सारे सबसेट मौजूद होते हैं। पावर सेट भी एक सेट ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सबसेट होते हैं सारे। तो अगर सबसेट निकालने का फार्मूला 2 की पावर n है, तो जितने एलिमेंट सबसेट में होंगे उतने ही पावर सेट में भी होंगे। तो मेरे ख्याल से 2 की पावर n हो गया, तो कितने हैं उसने दिए एलिमेंट्स, क्या बोला उसने, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना उसमें, तो हम 2 की पावर लगाते हैं 3। 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। आई बिलीव 8 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा क्या आ रहा है एमसीक्यू, उसने क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये चीज समझ लें, ये फिलॉसफी है थोड़ी सी। ए सबसेट है बी का, इट मींस कि ए जो है वो बी से निकला हुआ है ना। ए सबसेट है ना बी का, ए जो है वो बी से निकला हुआ है। हम फर्ज कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि बी है, बी यानी बड़ा सेट है, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5, और ए इसमें से निकला हुआ कोई भी सबसेट हो सकता है, मतलब 1 2 3। अब यहां से हमें पता लग रहा है कि ए जो है वो बी में से ही निकला हुआ है। इट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। बी बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। अगर हम ए यूनियन बी करें अब तो क्या आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, ए सेट आएगा कि बी सेट आएगा, बी सेट आएगा, है ना, क्योंकि सारी जमा हो जाने हैं तो ये इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ये चीजें दोनों सवाल यही है ना, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो छोटा वाला सेट आ जाएगा, और ए यूनियन बी करेंगे तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा। आप फर्जी खुद से इस तरह बना के तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये देखो ये था और ये सबसेट है, तो ये इसके बीच में ही मौजूद होगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर हम इसका यूनियन करें तो हमें पता है हम सारी मार्क कर देंगे, तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, बी ही बन जाएगा यूनियन में। और अगर महर हम इसको करें इंटरसेक्शन निकालें तो फिर किसको मार्क करेंगे, सिर्फ कॉमन पार्ट को, जो दोनों का कॉमन है। तो इससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ए आएगा। और ए में से अगर बी निकालेंगे, वो कहता है अगर ए सबसेट है बी का तो ए में से बी निकाल दें, ए में से बी निकाल देंगे, पीछे क्या बचेगा, गौर करें गौर करें, ए माइनस बी कर देंगे तो क्या बचेगा,
कुछ भी नहीं बचेगा उसके पल्ले। कट गया तो एम्प्टी सेट बचेगा। आप अपने तो पास ये फर्जी सेट 2 लिख लें, है ना, वो तो निकाल रहे हैं, ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं। ये आपने कल का लेक्चर मिस किया ना, ये उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया था कि वो तो ऑलरेडी डिफरेंस हमने जब सीखा था तो उसमें डिटेल्ड था ये कि वो हम ऑलरेडी उसको माइनस कर रहे हैं। तो आप अपने से 2 फर्जी सेट बना के तो ये सारे लॉज वेरीफाई मेंटली भी कर सकते हैं। मतलब छोटा सेट बना लें, 5 तक क्यों बनाना है, 3 तक बना लें, वो 3 तक बना लें, इसको 1 2 बना लें। ये सब सेट है ना, तो ये छोटा ही होगा डेफिनेटली इसमें से। ठीक हो गया मेरा बेटा, आंसर्स इनके चेक किए हैं, यही आ रहे हैं, चलें गुड हो गया। फिर तो इसके मतलब बहर आपने कुछ सवाल मेरा बेटा पूछना हो, आपके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है मेरे पुत्र के, अगर मेरे बेटे ने पूछना कुछ तो पूछ इसके मतलब सवाल। वैसे परेशान हो गया, सुबह सुबह नींद आ रही है। अच्छा जी मेरा बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने एसोसिएटिव पढ़ी थी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर फर्स्ट 2 के गिर ब्रैकेट है तो दूसरी तरफ लास्ट के, अगर लास्ट 2 के गिर ब्रैकेट है उधर फर्स्ट 2 के। तो अब किधर है इसके ब्रैकेट, इधर फर्स्ट में है, तो आंसर में कहां पे होगी, लास्ट में। ये ढूंढ ले कहां पे है, सी वाला आंसर है। चेक भी कर लें आपका आंसर यही है कि नहीं। अब वो कहता है अगर ए और बी 2 डिसजॉइंट सेट हो, डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन, कौन सा मेरा बेटा, अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला। देखिए ए यूनियन नजर आ रहा है इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए मेरा बेटा, जैसे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करते, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका आंसर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जोन सी भी है, फिर भी चेक भी करते जाए साथ साथ, यही है। ये भी होगा मेरा बेटा, नजर आ रहा था जब मैं मेरी बैग तो नहीं आ रही मेरा बच्चा। चले मेरा पुत्र, ये हो गए यहां तक, ये अरेज कर लूं, नहीं करूं किसी कह रही है नहीं करें, नजर ही नहीं आ रहा होना इसमें, आवाज ही आ रही होनी आज तो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिसजॉइंट सेट। आप ईमान ने क्वेश्चन पूछा था डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट जिनमें कोई जॉइंट ना हो, ठीक है, ये 2 जॉइंट लगाएंगे तो ये जॉइंट होंगे, अदरवाइज अगर ये अलग अलग है तो ये डिसजॉइंट होंगे। तो डिसजॉइंट मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, एक सेट हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनमें कोई भी पार्ट आपस में शेयर नहीं हो रहा। तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, वो कहता है ए यूनियन बी करेंगे तो क्या ऑप्शंस है। अब नीचे हमारे पास है ए यूनियन बी करेंगे तो ए तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मिक्सचर आएगा ना, अगला बी भी कभी भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना। अब वो कहता है एम्प्टी सेट सी भी कभी भी नहीं आएगा डेफिनेटली, फिर इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि ए यूनियन बी ऑलवेज इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमने पहली 3 ऑप्शंस देख लिए, वो तीनों उसके ऊपर पूरी उतरती नहीं है, अगर तो हम उतरती तो कोई ना कोई ऑप्शन लेके उसमें से लगा लेते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा क्या है, हाँ जी एलिमेंट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास बेटा अच्छा हमारे पास नेक्स्ट वाला आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A3 है B3 है, तो हमारे पास द बाइनरी रिलेशंस कितने बना सकते हैं। बाइनरी रिलेशन बेसिकली एक सेट है, इसके अंदर 12 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये सारे बाइनरी रिलेशन में 12 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इससे तो हम कितने ज्यादा ही रिलेशन बना सकते हैं। सपोज हम 1 को पहले लिख लें, एक रिलेशन बन गया, 2 को लिख लें, दूसरा रिलेशन बन गया, 3 को लिख लें, 12 तो सीधे सीधे, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 1 के साथ भी कितने ज्यादा ही बन जाएंगे, फिर 2 3 2 4 तो बड़े ज्यादा बन जाएंगे। तो इससे हमें कितना पता चलेगा कितने हम रिलेशन इसके लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है 2 की पावर दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लें आप, तो कितने हैं 2 की पावर, उसमें एक में कितने और एक में कितने हैं 3 और मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर
6 इसकी लगेगी, मतलब इसको हम इतने ज़्यादा रिलेशंस इसमें से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो आप पूछ रही थी ना सुबह के हम कितने रिलेशन लिखें, कितने भी लिख सकते हो, इतने ज़्यादा रिलेशन बनते हैं। तो कितने को लिखा तो कितने को याद करोगी तो कितने भी लिख सकती हो। सब सेट होता है, एम्प्टी सेट भी लिखोगी तो हर सेट का एम्प्टी सेट सब सेट होता है। इसको पूरा भी लिखोगी हर सेट अपना भी सब सेट होता है, वो भी रिलेशन ही होगा, निकला उसमें से होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो रिलेशन हमेशा होगा। हमने बस फंक्शन पे बात नहीं की क्योंकि फंक्शन के ऊपर ज़रा डिटेल से बात करेंगे तो फिर वो समझ आएगी, ऐसे वो समझ नहीं आते। और जिस तरह का इन्होंने इसमें लिखा हुआ है तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा समझ आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन उन्होंने दे दिया, रिलेशन लिखवाएं क्या है मेरा बेटा, कल हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। 0 2 2 3 3 3 बस 3 4 क्या मांगा है उन्होंने, डोमेन पहले पहले एलिमेंट्स 0 2 3 जो है वो सेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, सेट्स में रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट उसने लिख दिया और रेंज बोला है, हम ना मेरा बेटा बता सकता है लास्ट वाले का रेंज क्या होगी, बोले मेरा बच्चा, लास्ट जो है बिल्कुल ये 18 वाला बन रहा है मेरा बेटा, इसकी रेंज कौन कौन से होंगे, सी वाला ऑप्शन बोलिएगा जरा प्लीज। 1 2 माशाल्लाह वेरी गुड, मार्क तो नहीं किया हुआ, देख लें सही है जी, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 1 2 3 4 ही बन रहे हैं और उन्होंने उनको अरेंज किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है सेट्स को हम अरेंज करके लिखते हैं। नेक्स्ट वाला मेरा बच्चा आ गया, किस क्वाड्रेंट में है, ये एक अनोखा ही सवाल, इसमें 8वें चैप्टर उसके 9th के और 7वें चैप्टर आपके इसके का आ गया। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें हमारे पास कार्टेशियन वो भी बनता है, प्लेन भी बनता है। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारे एक्स एक्सिस होते हैं और ये y। अब ये 0 है, 0 से आगे पॉजिटिव और 0 से पीछे नेगेटिव, 0 से ऊपर पॉजिटिव 0 से नीचे नेगेटिव। अब उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर पेयर बताएं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही इसको किया जाता है, 1 2 3 4, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उस दिन जो फलसफा मैंने फारसी में लिखवाया था वो याद है, वो जो मैंने कहा था याद ही करोगे आप लोग, है ना, वो काफी कुछ चीजें लिखवाई थी मैंने, लिखवाई थी ना, जिसको सिर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या फिलॉसफी लिखा छोड़ी हुई है। उसका फॉर्मूला होता है ऐड शुगर टू दी कॉफी। पहले में सब पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन भी ग्रेटर देन 0 होगा, मैथमेटिक्स में पॉजिटिव बताने के लिए ग्रेटर देन 0 लगाते हैं, कॉस भी ग्रेटर देन 0, फिर tan भी ग्रेटर देन 0। अब साइन का उलट होता है कोसिकेंट, वो भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, है ना, उस दिन रो रहे थे ना उसको, सेकेंड भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेगेटिव शो करने के लिए हम लिखेंगे, अच्छा साइन ग्रेटर देन 0 है और इसका कोसिकेंट भी ग्रेटर देन 0 है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब उसको फिर हम लेस देन 0 जी। साइन का रेसिप्रोकल सी, एस का रेसिप्रोकल सी से होता है, कॉस का रेसिप्रोकल एस से होता है, ये इनकी पहचान है, ठीक है, तो आपको गलती नहीं लगेगी। अब हमारा आ गया कॉस, क्योंकि इसमें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस होगा लेस देन 0, है ना, कॉस लेस देन, इसका इधर को मुंह खुला हुआ है ना, मतलब 0 बड़ा है और ये छोटा है, तो 0 से छोटे क्या होते हैं, 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसके अंदर आपका tan पॉजिटिव होगा सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव, उसके अंदर cos पॉजिटिव होगा, बाकी सब। cot नहीं लिखेंगे क्योंकि cot tan में ही शामिल हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल है, तो वो इस तरह लिखी गई थी और आपके क्वेश्चन भी इसमें शामिल थे। ये इस लेक्चर से हट के था लेकिन फिर भी चले, क्या याद करेंगे, है ना।
जिसको आप उस दिन बड़ा हैरान होकर देख रहे थे ना कि ये कौन सी फिलॉसफी लिखी जा रहे हैं। अब ये 0 से आगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ऑर्डर पेयर क्या है? -1 और 4। ऑर्डर पेयर में हमेशा पहला x और दूसरा y, मतलब x इधर है और 4 इधर है। 4 मतलब इधर आ गया और x -1 इधर आ गया। इनको मिलाएंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे? 2 क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आएंगे। और नेक्स्ट वाले में डोमेन रिपीट कर रही है, इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शन। इसका सीधा सा आंसर याद रखें, क्योंकि इसको फिल वक्त इसके ऊपर डिटेल करने के लिए हमें बहुत से फंक्शंस सीखने पड़ेंगे। इसमें डोमेन रिपीट कर रही है, दैट कैन नॉट बी फंक्शन। रिलेशन हो सकता है ये, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। हर सेट यानी रिलेशन जरूर हो सकता है, लेकिन लाजम नहीं कि वो फंक्शन भी हो। सो ये थे हमारे चैप्टर 5 के MCQs, जो हमने काफ़ी डिटेल से की है। 20-22 मिनट की वीडियो बनाई हमने, है ना। 3-4 GB नेट लगाएंगे इसके ऊपर हम इंशाल्लाह। और फिर भी आपको कोई फ़ायदा ना हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, है ना। फिर क्या करें महर? कचरे में डाल दें। महर कहती है कचरे में डाल दें। तो इनको करें, ये रेशोज़ भी लिखनी सीख लीजिएगा, ठीक है। उस दिन आप परेशान हो रहे थे कि ये पता नहीं कौन सी फ़ारसी लिखवा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ दानिश हुसैन।